तो दोस्तों यूको बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम लगभग बोल सकते हैं 8,136 करोड़, पिछले साल 6,860 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,433 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो साल दर साल तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने में, तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6,744 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 6,023 करोड़, जबकि अभी देखें तो 6,436 करोड़ आपको देखने को मिला। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। साल दर साल तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू के मामले में भी कंपनी के नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 6,438 करोड़, पिछले साल 5,538 करोड़, जबकि अभी देखें तो 5,870 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 662 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 458 करोड़, जबकि अभी देखें तो 616 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो हल्का सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 652 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 550 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 607 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट साल दर साल तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 9% आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन वहीं देखें तो 7% कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला। तो सेम चीज़ मतलब रेवेन्यू की तरह देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी का नंबर कमजोर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का पेज 54 पैसे था, पिछले साल 46 पैसे, अभी देखें तो 48 पैसे आपको देखने को मिला है। और कंपनी के एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 3.32 था, जबकि अभी देखें तो 2.63 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.69 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए की बात करते हैं तो 0.78 से गिर के 0.45 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.50 के आसपास था। तो कंपनी का एनपीए देखें तो एनपीए आपको ठीक देखने को मिला है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 19% से बढ़ के 21% आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी लगभग 21% के आसपास था। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 8.03 से बढ़ के 8.17 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.02 के आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब क्वार्टरली बेस पे थोड़े से कमजोर आप कहेंगे, क्योंकि कंपनी का टोटल इनकम गिर रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट इनकम गिर रहा है, कंपनी का एनआईआई आपको गिर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी आपको गिर रहा है। तो क्वार्टरली बेस पे थोड़े से कमजोर है, साल दर साल ठीक देखने को मिल रहा है। तो थोड़े से आपको मिक्स टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।